زراعت کی کو کافی بھی سکے کو ایگروپیس انڈسٹری ان سے کال تان بجٹ میں تھا توجہ نظر نہ آیا سو جو سوال ہے کاچے کے حوالے سے کاچے جو مانو ان جو جو گزر بسر ہے وہ آئی بارانی علاقے میں جو ٹیوبویلن جو کو مسئلہ ہے بجلی ملے کان تھی تے مانو کے فکس فلیٹ ریٹ جو بلوچستان میں ہے کاچے کے مانو جو مطالبہ ہے اسا کے اڑے قسم جو کو پروجیکٹ جو یا سولر ٹیوبویل جو جی اسا پاجو وہ سولر ٹیوب ویل جا پروجیکٹس आहिनि बजट में हिन साल बि आहिनि जेकी ॻाल्हि तव्हां कयो पिया था ऐं काछे जे माण्हुनि जे लाइ ऐं जेके बारानी इलाइक़ा आहिनि उन्हनि जे लाइ डेवलपमेंट स्कीम्स बि आहिनि सो बिल्कुलु जेके तव्हां चओ पिया इहे ॻाल्हियूं ऑलरेडी कवर्ड आहिनि बजट डॉक्यूमेंट्स में जी आप बताएं रशीद मेमन को गया हाँ रशीद तरक्याती स्कीम जो उतार करता तरक्याती स्कीम के हवाले सां हिन वक़्तु पॉलिसी चेंज कई वेंदी ऐं उनखे उनमें बहितरी आंदी वेंदी पर ॾिठो वञे थो त तव्हां जे सीएम थियण खां पोइ हिते तरक्याती स्कीमनि जी पॉलिसी या उनजी इंटेंसिटी का ख़ासि नज़र नथी अचे हिन साल कोरोना जे करे थोरी नथी सघे थो पर हर साल डेवलपमेंट स्कीम का वधाइण त थियनि था पर यूटिलाइज़ेशन जेका उनजी शरह आहे उहा साॻी हुजे थी जीअं हिन साल में तक़रीबन 170 अरब मां 90 अरब रुपया जो इस्तेमाल थी सघिया 48% इस्तेमाल ई न थी आहे बजट उन खां अलावा एडीसी में हिन वक़्त बि 2009 2010 2011 जा मनसूबा शामिल आहिनि 10 साल मनसूबा रहनि था उहे मुकमल ई नथा कया वञनि उनजो हिकिड़ो जवाबु ॾिनो पियो आहे त तव्हां हिकु कंपनी खे ईस्ट इंडिया कंपनी करार ॾिनो सिंध में सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी खे ऐं बजट में उनजे लाइ 10 करोड़ रुपया रखिया विया आहिनि पैसा रखिया विया आहिनि जेका ईस्ट इंडिया कंपनी जंहिंखे तव्हां करार ॾिनो ॿी ॻाल्हि त गुरुकाराबाद हिकिड़ो अहिड़ो मनसूबो जेको सिंध जे माण्हुनि खे तमामु घणा कहिड़ो गुरुकाराबाद हा कच्छा हुआ उहो मनसूबो सालनि खां ख़तमु थी चुको आहे पर असांखे अञा ताईं क़ाइमु आहे हर साल करोड़ रुपया उन ते तव्हां ख़र्चु कयो था हिन साल बि तव्हां 10 करोड़ रुपया उन अथॉरिटी लाइ रखिया आहिनि छा सबबु आहे जो इहे अथॉरिटी जेकी ख़तमु थी चुकियूं मनसूबा ख़तमु थी चुका आहिनि उन्हनि ते बि करोड़ रुपया ख़र्च थी विया आहिनि अच्छा सभिनी खां पहिरीं त तव्हां आपने डेवलपमेंट साइड के लिए बात की डेफिनेटली मैंने पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जी जब रिसोर्सेज कम होती हैं तो सबसे पहले वो बॉटम में डेवलपमेंट हिट होती है लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने खर्च नहीं किया मुझे नंबर जिस वक्त याद नहीं है 2017-18 में आप मार्क डिफरेंस देखेंगे हमारी जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर था मुझे नंबर इस वक्त याद नहीं है वो था उसके बाद कम होता चला गया है 17-18 के बाद और मैं हमेशा से कहता हूँ कि 2018 अगस्त में एक सानिया हो गया था उसके बाद पूरा मुल्क सफ़र कर रहा है पूरे मुल्क में ये प्रॉब्लम आई है मैंने इसी को करेक्ट करने के लिए डायरेक्शन इसलिए कि पहले हमने बड़ी कोशिश की कि इनके साथ काम करें इसलिए हमने थोड़ी डायरेक्शन अपनी चेंज की हमने इस साल 100 मिलियन से कम जो भी मंसूबे हैं उनको पूरी एलोकेशन दी 70% से ज़्यादा जिन पे खर्च हो चुका है उनको 100% एलोकेशन दे के अगले साल में ख़त्म करने की बात की जो पुराने मंसूबे हैं उनको प्रायोरिटी में पहले बजट बुक से निकालें कुछ क्रॉनिक मंसूबे पुराने शुरू हुए हैं 2005-6 के जो हमसे नहीं संभल रहे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनके लिए भी मैंने कहा इनको क्लोज करके और इनका रिमेनिंग वर्क की नई स्कीम बना के आप कुछ इस तरीके से करें बाकी क्या था सवाल आपका जुल्फ़िकार हाँ SIDCL के लिए पैसे रखे देखिए वो एक स्कीम जो हमारी ऑरेंज लाइन है उसकी बसेस के लिए और उसकी IT सिस्टम के लिए उसको ग्रीन लाइन से कंबाइन करने के लिए हमारे इंटीग्रेटेड है ना चलाना अल्टीमेटली उस ग्रीन लाइन को हमने है वो भी कहा हुआ है पहले 1 साल या 2 साल वो चलाएंगे फिर हम चलाएंगे तो उसको इंटीग्रेटेड एक सिस्टम है उसकी वजह से वो पैसे रखे गए हैं जुल्फ़िकाराबाद अभी भी हमारा ये सिंध हुकूमत का ख्याल है कि एक बड़ा वायबल प्रोजेक्ट है और उसको किसी सियासत की नज़र सच कर दिया गया है इसलिए हम इसको ख़त्म नहीं किया है कुछ कोर्ट की लिटिगेशंस हैं कुछ और इश्यूज़ हैं इस वजह से वो कंटिन्यू हम कर रहे हैं उसको सर AK मोहसिन जी बहुत सारे सवाल होंगे रिपीट नहीं करूँगा कोरंगी में सर एक लाइव स्टॉक का हॉस्पिटल है बहुत पुराना और बहुत बड़ा उसकी सराउंडिंग में जो उसकी ज़री ज़मीन थी और जो उसके लिए मुख्तस की गई थी उस पर कब्जे हो गए हैं और वहाँ पर बेंगलोर बन रहे हैं वहाँ पे कब्जा की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना के फरोख्त कर रहे हैं हॉस्पिटल जो है वो श्रिंक होता जा रहा है और हॉस्पिटल के अंदर भी
इतना बदनज़मी है कि लाइव स्टॉक के ऊपर काम करने के बजाय वहाँ पर माल बटोरने और दीगर मराहत हासिल करने का काम ज़्यादा चल रहा है। तो काइंडली इस पर मैं देख लूँगा, मैं खुद उसका विज़िट कर चुका हूँ, अभी मैं उसके इफ्तिताह के लिए गया था और उधर मैंने सारा देखा, ज़मीन काफ़ी है, जो कब्ज़े वगैरह की आप बात करें मैं स्पेसिफिकली उसको देख के और बिल्कुल उस पर एक्शन लिया जाएगा। बस जी शाह साहब, ये मैं तो बैठा हूँ, शाह बता बात पॉजिटिव की लोगों ये जो माइक नहीं खिलवाया ना आने वाले हैं। फॉरेस्ट्री में आपने पैसे कब रखे हैं? आपका एक मंसूबा था, नासिर शाह साहब ने ऑब्जर्व किया था, जवान मुफ्ती साहब ने किया था, लियारी एक्सप्रेस में आप फॉरेस्ट बनाना चाह रहे थे, वो काम अभी तक पैसे का वैसा ही है, उसको कब ऐसे बढ़ाएंगे ताकि इसकी शिद्दत में जो हमारी आने वाली गर्मी चल रही है आने वाली है उसको कम किया जा सके? दूसरा छोटा सवाल ये है कि कराची में स्ट्रीट क्राइम ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अभी चंद दिन पहले प्रोफेसर साहब को मार दिया है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पहला सवाल ये जो आपने किया, फॉरेस्ट्री में हमने पैसे बढ़ाए, 600 ऑड मिलियन से मैंने अभी बताया था कि 1200 मिलियन किया है, उससे भी ज़्यादा किया था, खैर जो भी था, तो पैसे बढ़ाए हैं। और वो जो हमारा लियारी एक्सप्रेसवे पे अर्बन फॉरेस्ट का प्रोजेक्ट है वो उस पर बिल्कुल चल रहा है और उसमें कोई चीज़ नहीं। स्ट्रीट क्राइम की आपसे कहा कि इस बड़े शहर में स्ट्रीट क्राइम होते हैं, तशवीश की बात है, कुछ बढ़ भी रहे हैं बहुत। मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, बहुत अफसोसनाक वाक़या था जो वो एक स्नैचिंग इंसिडेंट में उनकी डेथ हो गई। वो लोग पकड़ लिए गए हैं जो कल्प्रिट्स थे और इंशाल्लाह ताला उनको करार बाकी सज़ा मिलेगी। और पुलिस को और एक्टिवेट किया जाएगा ताकि ये इनमें कमी आए। यार एक ही कर लो, एक तो मौका दे रहा हूँ। पावर प्रोजेक्ट के लिए गुज़िश्ता बजट में 13 अरब रखे थे, इस बार में रकम मुख्तस की गई है। किसके लिए? नूरियाबाद पावर प्रोजेक्ट के लिए इस बार में पैसे रखे गए हैं, नहीं किस मकसद के लिए इस्तेमाल होंगे? नहीं, कहाँ कौन सा बजट पढ़ लिया आपने? नहीं, गलत पढ़ा है आपने, मैंने गलत पढ़ा है ना। मैंने कहा इधर से पहला सवाल तो फेल हो गया आप, दूसरा सवाल बताएं। अदालत के मामले पर अदालत आपको आपकी हुकूमत को छोड़ के आपको कहे, ये भी कहती है कि दिन में काम नहीं होता, तनकीद अदालत आप पर करे। आप कहते हैं कि रिपोर्ट साहब ही करें तो शर्म और हया सहाफियों को आप कहते हैं आनी चाहिए। ओ भाई, मैंने इस पे नहीं कहा था। जब आपको आप पर इस किस्म के इल्जाम लगाती है तो उस पर आप जवाब उन्हें क्यों नहीं देते? मेरे आप कहते हैं कि जजमेंट पे बात करें, तो जो रिमार्क्स हैं साहब ही वो रिपोर्ट करते हैं, रिमार्क पर आप उनको जवाब क्यों नहीं देते? वो कहते हैं कि दिन में तबाह है, अस्पताल तबाह है, रोड पर के तबाह है। मैंने आज के मैंने देखिए अदालत के उसमें कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ और बातों पे आपने कहा कि आप इनसे सवाल इस चीज़ का क्यों नहीं करते। मैंने अदालत से नहीं कहा था। आप संजय इसको गलत डायरेक्शन में अपनी चैनल के इन्फ्लुएंस में आके ना ले जाएं। बहुत क्लियरली कह लो इसके, मैंने आपके काफ़ी चैनल के प्रोग्राम्स देखे, बहुत कभी एतराज़ नहीं किया। जो कहना है कहें आप लोग। अगेन मैंने जो बात की थी वो स्पेशली कही थी कि जब आप लोग बैठे थे और एक वफाकी वज़ीर सवाल कर रहा था, उसको आप कहना चाहिए था कि ये आप गलत है और आप उनके कहने पे आ गए और इसको आप नेगेटिव ना लें। मैंने सहाफ़ियों के लिए कभी, मैं तो बड़ी प्यार मोहब्बत से आपको तब से कह रहा हूँ, तो मेहरबानी करके ये स्पिन ना डालें ख़ासतौर पे मेरे सामने इन चीज़ों का। सेकेंडली, आप अपनी होमवर्क करके सवाल जो कोर्स में है उससे क्या करें, आप उनके बजट पढ़ी नहीं और आपने सवाल कर दिया और तब से कह रहे हैं कि मैं बजट पे सवाल करूंगा। वो व्हाट्सएप देख रहा है सर, व्हाट्सएप देख रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन जी, लास्ट क्वेश्चन जी। और 9वीं से 12वीं जमात तक रिसेशन गवर्नमेंट और खाना जानी फीस की मद में 2 बिलियन रुपए आप रखते हैं। ये पैसे जाते कहें कि पिछले 3 साल से ये पैसे बोर्ड को नहीं मिल रहे। 2 करोड़ दिए, 5 करोड़ दिए, सब 3 अरब रुपए बोर्ड के आप पे वाजिब रहता है जो आप लोग नहीं दे पाए। नंबर 1। साथ लिखा कि जो पोजीशन होल्डर एवं ग्रेड वाले बच्चे हैं उन्हें इनाम मिलता था, सिर्फ 2018 में ये इनाम दिया गया, उसके बाद 3 साल से इनाम मिलना बंद हो गया। ये रकम भी कहाँ जा रही है? फिर नीचे हायर एजुकेशन के लिए तो रकम रखी थी, इसके अलावा मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के लिए अलग से भी रकम रखी गई है। उसमें कुछ तो बेहतर है, लेकिन एनआईटी के लिए 300 मिलियन और फिर आईपीएस सेंटर, आईबीए कराची, इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंस्टीट्यूट हैं जो सिंध हुकूमत में मुकम्मल इंतजाम नहीं करते, इनमें जितना कोई डालो बैठ हो जाते हैं। इसके मुकाबले में कराची यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी की हालत ये है कि वहाँ तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है। तो ये बजाय इन जो कुछ इंसान है उनको जाकर आप इधर देते हो, दूसरा जो बोर्ड को पैसे नहीं मिल रहे वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले पैसे तो अगर एलोकेट होते और वो नहीं पहुँचे किसी वजह से, कहीं और नहीं जाते, वो रहते उधर ही हैं। सबसे पहला सवाल तो ये कोई
अगर उसकी लाइबिलिटीज़ हैं तो उनको देख के हम पूरा कर देंगे। वो भी मैंने देखा था कि जो ख़त लिखते हैं और जवाब नहीं आते, मेरे भाई मैं एक चीज़ की बात कर रहा हूँ और आपने उसको स्पिन दूना से नहीं, आप दें यार, आप लोग को इजाज़त है, मैं माइंड नहीं करता। कहा भी नहीं, आपने सवाल किया तो भी मैंने कह दिया उस पर। सेकेंडली, यूनिवर्सिटीज़ के लिए हम 5 अरब रुपए पिछले साल रखे थे, अगले साल 6.5 अरब रुपए रखे हैं। कराची यूनिवर्सिटीज़ को इस वक्त मुझे पूरा याद नहीं है, 497 मिलियन एक और 300 मिलियन और इस गुज़िश्ता साल में दिए गए, और अगले साल में भी वो एक स्पेशल ग्रांट भी दी गई। अगले साल में भी वो 6.5 अरब, इसलिए 5 से 6.5 हो गए, बढ़ गई है। कुछ स्पेसिफिक स्कीम्स होती हैं, जैसे वो NED की मैं बात की थी, जो थर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसके लिए दिए गए हैं। जो डेवलपमेंट की नई चीज़ें उसके लिए ग्रांट दी गई है। जो इंस्टीट्यूट ऑफ मोलेकुलर बायोलॉजी है, उसको इसलिए दी गई कि उस पर हम एक नया यूनिट क्रिएट कर रहे हैं। बाकी जो इनकी यूनिवर्सिटीज़ की सपोर्ट है वो तो सिंध हुकूमत करती है। इसको अगेन स्पिन देना, मैंने ये कई जगह पे देखा था। कराची यूनिवर्सिटी, सिंध यूनिवर्सिटी का भी एक आया था आपका इसी तरीके का एक ट्वीट मैंने देखा था कि सिंध यूनिवर्सिटी को कुछ नहीं दिया और फलानी। हमने बेगम नुसरत भुट्टो यूनिवर्सिटी को 200 मिलियन दिए हैं, इसलिए कि वो डेवलपिंग स्टेज पे उसको चाहिए वो पैसे। जो यूनिवर्सिटी आपकी इस्टेब्लिश्ड हैं उनको भी हम सपोर्ट करते हैं, और उसके लिए 6.5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। थैंक यू जी।